Second, indirect oral investigation. And third, information from local sources. We have already discussed these three methods to collect primary data. Next method is information through questionnaire और शेड्यूल. तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल. तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्वेश्चनियर और शेड्यूल का. क्वेश्चनियर क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने एग्जाम्स देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वही क्या है? क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर मींस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. और शेड्यूल इज द सेम, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन या सेट ऑफ क्वेश्चंस. यानी कि जैसे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है सेम वही जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है या सेट ऑफ क्वेश्चंस है उनको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर और शेड्यूल. लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है. क्वेश्चनियर क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मोस्टली आपके क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस. ये वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे कि आपकी इंक्वायरी कैसी है. लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ओपन एंड भी हो सकते हैं या फिलअप्स भी हो सकते हैं. तो वो क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है. अगर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को फिल करते हैं इंफॉर्मेंट, रिस्पोंडेंट, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनियर. और अगर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को फिल करता है एन्यूमरेटर तो उसी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल. इसमें हमने 3 वर्ड यूज किए, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर और इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट. Investigator who conduct the survey. Enumerator means appointed person, trained persons. अगर आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेन्ड पर्सन्स को अपॉइंट कर लेता है टू कलेक्ट द डेटा. ट्रेन्ड पर्सन्स मींस ऐसे पर्सन जो डेटा को कलेक्ट करने में परफेक्ट है, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर. और इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट्स जिनके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है उनको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि आपकी क्लास है और आपके क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं
और मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरी क्लास के जो ये स्टूडेंट्स हैं कि 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास से या मिडिल क्लास से। तो इस केस में जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर को कलेक्ट करना है वो एक क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करे और उन क्वेश्चंस की लिस्ट को आपके पास सेंड कर दे, मेल कर दे। यानी कि इन्वेस्टिगेटर को अगर कोई भी सर्वे करना है तो सबसे पहले वो प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन पेपर। और इन्वेस्टिगेटर अगर उस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देता है इंफॉर्मेंट के पास, रिस्पोंडेंट के पास, यानी कि जिनका डेटा कलेक्ट करना है डायरेक्ट उनके ही पास क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दे और साथ में रिक्वेस्ट भी कर दे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर फिल करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है डेटा को कलेक्ट करने का। और अगर उस क्वेश्चन पेपर को इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट अपने आप फिल करता है तो उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को हम कहते हैं क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर क्या हुआ? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट देमसेल्व्स, कि वो क्वेश्चन पेपर, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिनको इंफॉर्मेंट अपने आप फिल करे, अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप क्वेश्चन पेपर में फिल करे, तो उस क्वेश्चन पेपर को या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चनियर। लेकिन अगर वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इंफॉर्मेंट को प्रोवाइड ना करके जो इन्वेस्टिगेटर है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे एन्यूमरेटर को, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर प्रोवाइड कर दे टू एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन है? ट्रेन्ड पर्सन्स who have full knowledge about how to collect the data। इन्वेस्टिगेटर ने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दी एन्यूमरेटर्स को, ट्रेन्ड पर्सन्स को, जिनको इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे अपॉइंट किया है डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब जो एन्यूमरेटर हैं ये कांटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेंट से या रिस्पोंडेंट से। तो जब इन्वेस्टिगेटर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है एन्यूमरेटर को और जो एन्यूमरेटर है वो कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, तो जो एन्यूमरेटर है वो क्वेश्चंस पुट करेगा और इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देगा उसको वो नोट डाउन कर लेगा, फिल कर देगा क्वेश्चन पेपर में। तो उसी सेम क्वेश्चन पेपर को हम क्या कहेंगे? शेड्यूल। तो क्वेश्चनियर और शेड्यूल में मेन डिफरेंस क्या है कि अगर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट देमसेल्व्स, कि अगर इंफॉर्मेंट उस क्वेश्चनियर को फिल करता है, उस क्वेश्चन पेपर को फिल करता है, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनियर। और अगर वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, कि डायरेक्ट इंफॉर्मेंट उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को फिल ना करे, जो इन्वेस्टिगेटर है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देता है एन्यूमरेटर को और एन्यूमरेटर कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, अपने क्वेश्चन पुट करता है, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देता है उनको एन्यूमरेटर फिल कर देता है, यानी कि जो भी आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर लेता है। तो उसी सेम क्वेश्चन पेपर को हम क्या कहेंगे? शेड्यूल। तो क्वेश्चनियर इज फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट and schedule is filled by enumerator, not by informant। तो दोनों शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आंसर इंफॉर्मेंट दे, इंफॉर्मेंट फिल करे, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनियर।
और अगर इंफॉर्मेंट से फिल ना करा के एन्यूमरेटर आंसर्स को नोट डाउन करता है, एन्यूमरेटर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को फिल करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शेड्यूल। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव, कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करता है, और उसके बाद ही कैन यूज टू मेथड्स, या तो क्वेश्चनियर, जिसको हम बोल सकते हैं मेलिंग मेथड, या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो यूज कर सकता है शेड्यूल, या जिसको हम बोल सकते हैं एन्यूमरेटर मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और इंफॉर्मेशन थ्रू मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड और क्वेश्चनियर। मेलिंग मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस and then mail these questionnaires to informant। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है कि उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, और फिर इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को मेल कर देता है टू द इंफॉर्मेंट्स, यानी कि जिनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है उन्हीं के पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मेल कर देता है। प्लस में अपना ऑब्जेक्टिव भी बताता है कि मेरा आपके पास जो ये क्वेश्चनियर मैंने आपको सेंड किया है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका आप रिस्पॉन्स दें, और ये जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। प्लस में रिक्वेस्ट भी करेगा कि प्लीज फिल दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, फिल दिस क्वेश्चनियर, और साथ में ब्लैंक एनवेलप भी देगा ताकि रिस्पोंडेंट या इंफॉर्मेंट उसको फिल करे और फिल करके इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न कर दे। तो जो क्वेश्चनियर या जो मेलिंग मेथड है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन मेल these questionnaire to the informant with purpose of inquiry. Now the respondent or informant fills the questionnaire and send back to the investigator. सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेगा, फिर उसको मेल कर देगा इंफॉर्मेंट के पास, फिर इंफॉर्मेंट उन क्वेश्चनियर को फिल करेगा और इन्वेस्टिगेटर के पास वापस भेज देगा। लेकिन ये जो मेथड है क्वेश्चनियर और मेलिंग मेथड, it can be used if informants are educated।
अगर इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे हैं, उस केस में जो मेलिंग मेथड है ये बेस्ट मेथड है। अगर जो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट आर नॉट एजुकेटेड, तो वो क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे, तो उस केस में जो मेलिंग मेथड है इट कैन नॉट बी यूज्ड। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मीन्स कि कहां पे हम मेलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। तो मेलिंग मेथड इज बेस्ट इफ एरिया इज वाइड। अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है, तो उस केस में इट इज बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट के साथ पर्सनल कांटेक्ट नहीं करता। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर सेंड कर देता है इंफॉर्मेंट के पास, तो इससे वो बहुत बड़ा जो एरिया है उसको कवर कर सकता है। और ये मेथड सुटेबल है इफ इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। जो इंफॉर्मेंट है, रिस्पोंडेंट है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो ही ये मेथड सक्सेसफुल है। तो अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो ऐसा सर्वे कर रहा है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है, तो इट इज द बेस्ट मेथड। मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, तो मेलिंग मेथड फर्स्ट तो हमारी यही मेरिट है कि लार्ज एरिया कवर कर सकता है इन्वेस्टिगेटर, वाइड एरिया को कवर कर सकता है बाय यूजिंग मेलिंग मेथड। ओरिजिनल डेटा, क्योंकि मेलिंग मेथड में क्वेश्चनियर में जो भी क्वेश्चनियर है आर फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट्स, रिस्पोंडेंट्स। जो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप फिल करते हैं, तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो ओरिजिनल होगा। और अगर डेटा ओरिजिनल है, इंफॉर्मेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप दी है, तो इस केस में एक्यूरेसी भी होगी और डेटा रिलायबल भी होगा। क्योंकि इंफॉर्मेंट अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप फिल करता है इन मिलिंग मेथड। ये मेथड आपका इकोनॉमिकल भी है, लेस कॉस्टली। इन इकोनॉमिकल और लेस कॉस्टली मींस कि इसमें इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेंट से पर्सनली कांटेक्ट नहीं करना होता, तो जो भी उसके आने जाने का खर्चा है कि हर रोज वो कितने इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली कांटेक्ट अगर वो करे तो हर रोज वो कितने इंफॉर्मेंट को कवर कर पाता है, डिपेंड करता है। तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा या खाने पीने का जो भी खर्चा है, ज्यादा खर्चा उस पर करना पड़ता है। लेकिन इसमें तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेगा और सेंड कर देता है इंफॉर्मेंट के पास। तो केस में जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी जो कॉस्ट है वो कम आती है। तो ये जो मेथड है दिस इज वेरी इकोनॉमिकल और लेस कॉस्टली। इस मेथड की कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स ऑफ मेलिंग मेथड,
जो मेलिंग मेथड है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी है इस मेथड में। तो जो डीमेरिट्स है उसमें फर्स्ट हमारी है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट के पास क्वेश्चनियर सेंड कर देता है, तो जो इंफॉर्मेंट है वो कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते, और जब इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन फिल करने में इंटरेस्ट नहीं लेते तो या तो वो क्वेश्चनियर को फिल ही नहीं करते, ना ही उसको रिटर्न बैक करते, इन्वेस्टिगेटर को सेंड बैक नहीं करते। तो इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरेस्ट कि जो इंफॉर्मेंट है, क्योंकि इसमें उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता और इसी वजह से वो जो क्वेश्चनियर को फिल करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, और इंटरेस्ट ना होने की वजह से या तो वो उसको फिल ही नहीं करते या कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या हो सकता है रॉन्ग आंसर भी लिख दें। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस मेथड में। सेकंड जो प्रॉब्लम है इसकी वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है उस मेथड में इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कांटेक्ट करता है विद इंफॉर्मेंट। तो अगर इंफॉर्मेंट किसी क्वेश्चन का सही आंसर ना करे, इन्वेस्टिगेटर को ये फील होता है कि जो आंसर इंफॉर्मेंट ने दिया है इट इज नॉट करेक्ट, तो उस केस में या इंफॉर्मेंट अगर जवाब देना ना चाहे तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के सही आंसर निकलवा सकता है। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट के पास क्वेश्चनियर यानी कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को मेल कर देता है, तो जो इंफॉर्मेंट है उनको अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस केस में फ्लेक्सिबिलिटी के कोई चांसेस नहीं है। इंफॉर्मेंट जैसा आंसर फिल कर देगा, जैसे उसको वो समझ रहा है उसी तरीके से वो उसको आंसर करेगा या ब्लैंक छोड़ देगा, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि इसमें जो एक बार अगर लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर इंफॉर्मेंट के पास चला गया तो इन्वेस्टिगेटर ये पता नहीं कर सकता कि इंफॉर्मेंट को कौन कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं या उनको वो कैसे आंसर कर रहा है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। लिमिटेड यूज, जो मेलिंग मेथड है इसको हम यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर यूज कर सकता है इफ इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, क्योंकि जो क्वेश्चनियर है इज फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट देमसेल्व्स। तो अगर इंफॉर्मेंट पढ़े लिखे लोग हैं then mailing method is best method, but if informants are not educated तो वो उसको सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे और सही आंसर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है बायस्ड, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर का इंफॉर्मेंट से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, तो इस केस में जो इंफॉर्मेंट है वो अपनी मर्जी से उसको फिल करते हैं क्वेश्चनियर को, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हो सकता है सही हो या हो सकता है वो गलत इंफॉर्मेशन भी फिल कर दें, तो इसमें बायस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर बायस्ड है तो जो भी इसमें रिजल्ट निकलेगा वो भी हमारा एक्यूरेट नहीं होगा, जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो हमारा एक्यूरेट कलेक्ट नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेंट पे
कि अगर वो सही इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेंट अपनी सही इंफॉर्मेशन ना दें या कुछ क्वेश्चंस को वो ब्लैंक छोड़ दें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करें, तो उस केस में जो डेटा कलेक्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। और अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है तो जो कंक्लूजन होगा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा।